धर्म सब लुप्त भय सद्ग्रंथ धबिन निजमति कल्प करी प्रगट किए बहुपंथ रामचरित मानस से लिए इस दोहे का भावार्थ है कि कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस्त कर दिया है। आध्यात्मिक ग्रंथ लुप्त हो गए हैं और दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर कर के बहुत से पंथ प्रकट कर दिए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीमद् भागवत और रामायण के अनुसार ही रामचरित के उत्तर कांड में काकभुंडी का अपनी पूर्व जन्म कथा और कल्ली महिमा का वर्णन करने का उल्लेख करते हैं। कई वर्ष पूर्व भी भागवत में सुखदेव जी ने जिस बारीकी से और विस्तार से कलयुग का वर्णन किया है वो हमारी आंखें खोलने के लिए है। आज सब तरफ उसी वर्णन के अनुसार घटनाएं घट रही है और आगे भी जो लिखा है वैसा ही घटेगा ऐसा प्रतीत होता है। तो मित्रों, आइए मिलकर जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में कलयुग का क्या वर्णन मिलता है और ये कब और कैसे समाप्त होगा। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन इंडिया हिंदी पर एक बार फिर। कलयुग यानी काला युग, कल है कलेश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वह युग ही कलयुग है। इसी युग में धर्म का एक चौथाई अंश ही रह जाता है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा जो पापयुग का संहार कर फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। कब होगा कलयुग का अंत? 3102 ईसा पूर्व 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। कलयुग तभी से प्रारंभ हुआ। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। हमारे पुराणों में कलयुग की अवधि और ये समाप्त कैसे होगा इसका व्यापक वर्णन किया हुआ है। कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष बताई गई है। मनुष्य का एक महीना पितरों के एक दिन रात के बराबर होता है। वहीं मनुष्यों का एक वर्ष देवता के एक दिन रात के बराबर और मनुष्य के 30 वर्ष देवता के एक महीने के बराबर होते हैं। कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्षी बताई गई है। इस हिसाब से कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा चलेगा। दर्शकों, इसका मतलब है कि कलयुग के अभी 3102 जमा 2 16 5 118 वर्ष बीत चुके हैं और 4,26,882 वर्ष अभी बाकी है। मनुष्य के 8,84,000 वर्ष, देवताओं के 2,400 दिव्य वर्ष अर्थात एक द्वापर युग के बराबर होते हैं। तो वही त्रेता युग 3,600 दिव्य वर्ष का होता है जिसमें मनुष्य के 12,96,000 वर्ष आते हैं। कलयुग बाकी सभी युगों से छोटा युग है। यहाँ एक द्वापर युग में 2,400 दिव्य वर्ष या फिर 8,64,000 मनुष्यों के वर्ष आते हैं। वही एक त्रेता युग में 3,600 दिव्य वर्ष या फिर 12,96,000 मनुष्य वर्ष आते हैं। इसी क्रम में एक सत्य 4,800 दिव्य वर्ष का होता है जो मनुष्यों के हिसाब से 17,28,000 वर्षों के बराबर है। इन सब का कुलयुग 12 दिव्य वर्ष जो मानव के हिसाब से 43,20,000 वर्षों के बराबर है, मिलकर एक महायुग बनाते हैं। मित्रों, अब जानते हैं कि कलयुग के अंत में क्या क्या होगा। क्या होगा कलयुग के अंत में? सबसे पहले तो ये होगा कि मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष ही रह जाएगी। 5 वर्ष की छोटी उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी। 16 वर्ष मनुष्य वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बोना हो जाएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। जिस समय भगवान कल्कि इस धरती पर अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परमायु केवल 20 या 30 वर्ष रह जाएगी। जिस समय कल्कि अवतार आएंगे चारों वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। गौ माता भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। मनुष्य क्या खाएगा? कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा, लोग मछली मांस ही खाएंगे और बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी, होगी भी तो बकरी के समान वो दूध देना भी बंद कर देगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा।
पर फल नहीं लगेंगे और धीरे धीरे ये सारी चीजें धरती से विलुप्त हो जाएंगी। कैसा होगा मनुष्यों का स्वभाव? स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली, वो बोलने वाली होंगी, वह पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्यों का व्यवहार गधों जैसा दुस्सह केवल गृहस्थी का होने वाला रह जाएगा। लोग विषी हो जाएंगे, धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित नास्तिक, वो चोर बन जाएगा। सब एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। में लोग आएंगे और एक मनुष्य की जान ले लेंगे। जो लोग बलवान होंगे उनका हीरा साथ चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते हो जाएंगे। एक भाई अपने ही भाई का शत्रु बन जाएगा। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। पिता पुत्र का और पुत्र पिता का वध करने में भी संकोच नहीं करेंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बातें बनाएंगी, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। इन सब बातों को सुनकर ऐसा लगता है मित्रों मानो वर्तमान की बात ही लिखी गई हो। कैसा होगा मनुष्य का धर्म? कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों को पसंद आएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, सुघोर कलयुग आता जाएगा। उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। महाप्रलय बहुत काल तक सूखा रहने के बाद कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी मूसलाधार बारिश होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल ही जल होगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्योदय होंगे और उनके तेज से ये पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप आएंगे। लोग मकानों में नहीं रह पाएंगे। लोगों को गड्ढे खोदकर रहना। धरती की सतह का 3 हाथ हिस्सा अर्थात लगभग 4 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन ये किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार रही गति से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। सतर्क नाम की अग्नि धरती को पाताल तक जला देगी। सब कुछ भस्म हो जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी और जल में फिर से जीवन की उत्पत्ति की शुरुआत होगी। तो मित्रों, आज हमने कलयुग की कई ऐसी बातों को जाना जिन्हें देखकर बहुत आश्चर्य तो नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे कलयुग आगे जाएगा और भी ज्यादा पाप, द्वेष और अधर्म इस धरती पर जाएगा, लेकिन मानवता जीवित रहेगी और उसे जिंदा रखेंगे वो चंद लोग जो धर्म और नैतिकता का रास्ता नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि द डिवाइन इंडिया हिंदी परिवार के सभी लोग ऋषि मुनियों के दिखाए धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलेंगे और इस कलयुग के अंधकार में प्रकाश देने का काम करेंगे। इसी संदेश के साथ समाप्त करते हैं मित्रों आज की ये वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें इस वीडियो को और द डिवाइन इंडिया हिंदी परिवार के साथ यूट्यूब और फेसबुक पर। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।